व्हाट्सअप गाइस, पाकिस्तान जर्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने वाला है भैया। और क्या वो ब्रह्मोस को रोक सकता है? एक तो पाकिस्तान हर जगह हाथ पैर मार रहा है, हर जगह ऊट पटांग खबर चलवानी हो उसमें हाथ पैर मारेगा। तो अब इनको क्या चाइनीज माल पे भरोसा नहीं रहा? ऐसा हो क्या? कुछ देखते पूरा मामला क्या है। प्रशांत धवन सर की वीडियो है 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना मेड एयर डिफेंस सिस्टम, इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ है कि जैसे ही इनको टाइम मिलेगा ये बाकी कंट्री से एक नया एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने का प्रयास करेंगे। टाइम तो और बहुत है, ये जैसे बात पैसे सच होती हुई मिलेंगे, दिख रही भीख है। मिलेगी, मानता रिसेंटली है। पाकिस्तान ने 2 कंट्रीज को अप्रोच किया है इनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ताकि ब्रह्मोस मिसाइल को ये रोक पाए। ये 2 देश है जर्मनी और इटली। और जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान को ज्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में इसकी परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान की आर्मी ये समझ रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी ये एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा। आज के समय पाकिस्तान का हर बच्चा, हर पॉलिटिशियन, इनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर सड़क पे कोई आदमी चल रहा हो, सबको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, किस तरीके से पहले गलती से इसको चलाया गया और उसके बाद लगातार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल यूज करके पाकिस्तान के एयर बेसिस को भी डिस्ट्रॉय किया। तो पाकिस्तान के लिए आज का समय सबसे बड़ा काम यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने वाला एयर डिफेंस सिस्टम इनको चाहिए, क्योंकि चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ये ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नहीं रोक सकता। और जर्मनी और इटली के ये जो 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जर्मनी का है IRIS-T, जी हाँ, ये है जर्मनी का एयर डिफेंस सिस्टम। ये न्यूज़ में तब आया था जब जर्मनी ने ये एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ा दिया यूक्रेन को ताकि रशियन मिसाइल्स को रोका जा सके। और इस एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है फॉर यूक्रेन। फिर है इटली का कैमर। नाउ कैमर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी थी नहीं, तो इसलिए बताया जा रहा है कि जर्मनी भी क्वाइटली चुपचाप प्रमोट कर रहा है अपना IRIS मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को। और पाकिस्तान भी चाहता है कि जर्मन IRIS मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये परचेज कर ले। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या जर्मनी पाकिस्तान को वेपन्स बेच देगा? US ने लंबे समय से पाकिस्तान को वेपन बेचे नहीं है, तभी पाकिस्तान बार बार जाता है चाइना के पास। देखिए, जर्मनी 2009 तक पाकिस्तान को वेपन नहीं बेचता था। 2009 से पहले इन लोगों ने एक वेपन्स एम्बार्गो लगा रखा था पाकिस्तान पर। और अगर आप सोच रहे हैं कि 2009 से पहले जर्मनी वेपन्स क्यों नहीं बेचता था, तो देखिए, जर्मनी, उसके अलावा US, स्वीडन, कुछ और यूरोपियन कंट्रीज, इन सब ने डिसाइड किया था कि पाकिस्तान के डेंजरस न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ये इनको हथियार नहीं बेचेंगे। मगर जर्मनी ने अपनी जो पॉलिसी है 2009 तक चेंज कर ली थी। 2009 के बाद जर्मनी ने यह कहा कि बिल्कुल हम कल को पाकिस्तान को भी वेपन सेल कर सकते हैं। मगर तब से लेकर अब तक जर्मनी पाकिस्तान के बीच में कोई मेजर डिफेंस डील हो नहीं पाई। और अब आज के समय डिफेंस सर्कल्स में बात ये चल रही है कि जर्मनी का जो IRIS-T है ये एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत एक्साइटेड है। पाकिस्तान मानता है कि जिस तरीके से जो रशियन P-800 ऑनिक्स मिसाइल है ना, यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहा है, आपके माइंड में आता होगा कि ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाया तो इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है रशिया के पास भी है, तो रशियंस ब्रह्मोस मिसाइल को यूज क्यों नहीं करते? वेल, रशियंस के पास ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है, ये लोग ब्रह्मोस मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी वाला खुद का एक मिसाइल यूज करते हैं जिसका नाम है P-800 ऑनिक्स। और रशिया ने ये मिसाइल्स पूरे यूक्रेन पर बहुत सारे बरसाए हैं। और यूक्रेन के लिए ये मिसाइल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी अनटिल जर्मनी का IRIS-T मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं आया। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काफी सारे P-800 मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया। और जब ये सब हो रहा था ना, पाकिस्तानी मिलिट्री ये सब देख रही थी कि अच्छा, इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो काफी हद तक इसी तरीके से ऑनिक्स जैसा है, अगर इसको रोकना है ना तो जर्मन मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमको चाहिए होगा, क्योंकि इट इज प्रूवन इन वॉर। चाइना जो भी बोले, ठीक है, चाइना का कुछ भरोसा नहीं है, वो बोल देंगे कि ये HQ-9 का न्यू वेरिएंट है, ये HQ-9 है, HQ-100 कुछ भी है। द रियलिटी इज ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया है। और अब पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि जो इनकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है जहां पे इनका डिफेंस कमांड बैठता है, उसको बचाने के लिए तो नॉन चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम का यूज हो। और जगह हो सकता है
कि ये चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करे, बट जो आप कह लो जहाँ पे आसिम मुनीर बैठता है, जहाँ पे उसका बंकर है, जहाँ पे उसको बच के रहना है, वहाँ पर डेफिनेटली वो एक जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एक यूरोपियन या एक अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को वो यूज़ करना चाहेगा। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आप देखोगे ना, डिफेंस सर्कल्स में RST के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूक्रेनियन RST एयर डिफेंस सिस्टम, लिखा यूक्रेनियन है बट इट इज मेड इन जर्मनी। इसने रिकॉर्ड नंबर ऑफ मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया 30 सेकंड के अंदर अंदर। रशिया ने बहुत सारे मिसाइल्स बरसाए यहाँ पर, और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 100% एक्यूरेसी के साथ सबको शूट डाउन कर दिया। और जर्मनी तो ये भी क्लेम करता है कि पिछले कुछ समय में 30 से ज़्यादा एरियल टारगेट्स को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर चुका है। और अभी रिसेंटली ही कुछ हफ्ते पहले जर्मनी ने यह भी डिक्लेयर किया था कि ये 4 एडिशनल बैटरीज इस RST मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भेजेंगे टू यूक्रेन। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जर्मनी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्दी प्रोड्यूस कर लेता है। रीजन मैं आपको बताता हूं। जर्मनी ने ना इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाते वक्त रेंज पर इतना फोकस किया नहीं है। रेंज आप अगर देखोगे तो जो ये RST मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका HYDEF जो वेरिएंट है, इसकी रेंज एट मैक्स 100 किलोमीटर तक जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ किए जाने वाला वेरिएंट है उसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है। कंपैरिजन के लिए अगर हम देखें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, तो उसकी रेंज लिटरली 400 किलोमीटर तक की है। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और RS मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कोई मैच नहीं है। अगर RS मिसाइल डिफेंस सिस्टम जेन्युइनली S-400 के बराबर होता या फिर इससे बेहतर होता, भारत और चाइना दोनों इसको परचेज कर चुके होते। ये अपने आप में S-400 की टेस्टिमेंट है कि चाइना के पास HQ-19, HQ-9 दुनिया भर के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तब भी इन लोगों ने रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया। और लग रहा है कि चाइना इन द फ्यूचर S-500 को भी परचेज करेगा। तो आयरस कहीं से भी S-400 या इवन S-300 जैसा नहीं है, बराबरी तो नहीं कर सकता ये उसकी। अपनी श्रेणी में एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है जो 100 किलोमीटर की रेंज में, अगर इसका आप सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट परचेज करते हैं, अच्छी प्रोटेक्शन, ठीक ठाक प्रोटेक्शन ऑफर कर सकता है। और सिंस इसकी रेंज काफ़ी कम है, बताया जा रहा है जर्मनी इसको मास प्रोड्यूस भी कर सकता है। तो इसकी अगर डिलीवरी मान लो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जर्मनी पाकिस्तान इसकी डील साइन कर लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से पाकिस्तान को लोन बांटे जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन, IMF का लोन, इससे पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा कैश पक्का बचेगा अपनी मिलिट्री के लिए। ऑलरेडी बात चल रही है कि पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट इस बार और बढ़ाने वाला है। डिफेंस वाला 20% ज्यादा कर दिया इन्होंने शायद से इस साल। ये जर्मन मेड एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर ले, क्योंकि इनकी खुद की पब्लिक कह रही है कि इनके पास कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। दे डू नॉट फील सेफ। इंडिया ने कल को फिर से अटैक कर दिया ब्रह्मोस से, तो ये लोग क्या करेंगे? नाउ अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, आई बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि जर्मनी को हम कैटेगोरिकली ये बोल दें कि अगर पाकिस्तान को बेचने हैं ना मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, तो उस केस में जो P-75I प्रोजेक्ट है सबमरीन्स का, वो भूल जाना। और इंडिया हो सकता है कि फ्यूचर में भी आप लोगों से वेपन्स परचेज ना करें। नाउ जर्मनी इवैल्यूएट करेगा कि इंडिया के डिफेंस मार्केट में वैसे हमारे लिए कुछ जगह बच रही है। इंडिया इजरायली, फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन, इन सब कंट्रीज के वेपन्स परचेज कर रहा है और साथ ही साथ खुद भी कर रहा है वेपन्स प्रोड्यूस। तो कल को हम लोग इंडिया को कुछ बेच भी पाएंगे क्या? इंडिया जैसी बड़ी मार्केट का वेट करते करते पाकिस्तान जैसी मार्केट को हम खो तो नहीं देंगे। तो ये बात देखिए जर्मनी इवैल्यूएट करेगा, और आई थिंक आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा कि पाकिस्तान RS मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज कर पाता है या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। देखिए कभी देखो, हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं यहाँ पर कि हम आपसे ये चीज़ें हम ले रहे हैं या फिर फ्यूचर प्रोडक्ट्स हमारे आपके साथ ये हैं जर्मनी के साथ, तो आप अगर चाहते हो वो कंटिन्यू है तो आप मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो हमारा और आपका रिलेशन, आप एक हमारे एनिमी स्टेट को इस तरीके से करके। तो इसके ऊपर बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स डिबेट हो सकती है, पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है, डिप्लोमेसी हो सकती है, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि जर्मनी अपनी बेहतरी कहाँ देखेगा, उसका फायदा कहाँ है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखो पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई काम है उनका, ना कुछ है। देखो चाइना की तरह गधे लेने जर्मनी वालों तो ले लो फिर तो ठीक है, वरना तो कोई फायदा नहीं है। इंडिया के साथ आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा काम चल सकता है, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स आप साथ में मिलकर कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, रिलेशन भी हमारे अच्छे हैं जर्मनी से, इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि वो अभी हाल फिलहाल ये देखेंगे डिफेंस सेक्टर में उनकी डील क्या है।
और क्योंकि मुझे लगता है बाकी सेक्टर्स में ना वो अलग तरीका होता है इनका, आईटी सेक्टर का अलग डील होता है, तो ये अभी ये फोकस करेंगे डिफेंस में। अगर इंडिया से ज़्यादा पैसा उनको पाकिस्तान से मिलेगा हर तरीके से, मतलब कोई बंदूक बेच के, कोई बंदूक बेच के, कोई हेलमेट बेच के, उस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो फिर वो उस तरफ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता जर्मनी ये वाली डील साइन करेगा इनके साथ, क्योंकि फ्रांस ही तो भूखा था इन्होंने, बहुत सारे लोग यहाँ के जो गए हुए थे जाहिल, यहाँ के भी गए हुए थे और कई भी गए हुए थे। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट आती है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को देना इज़ लाइक अपने रिलेशनशिप खराब करना इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया आपको हर तरीके का मार्केट प्रोवाइड करता है, जबकि पाकिस्तान आपको सिर्फ एक ही मार्केट प्रोवाइड करता है, कटोरे का। कटोरा लेके भागे भागे आएंगे वो आपके पास, और फिर आप वही वाली बात है, फिर ह्यूमैनिटी ग्राउंड ज़्यादा आ जाते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा वो आ जाता है ह्यूमैनिटी ग्राउंड, वो पाकिस्तान के लिए आता है इनमें, वही वाली बात है, वो सुपीरियर समझते हैं अपने आप को। उनको लगता है कि ये जो नीचे पोवर्टी वाले देश हैं, ये इनको हम चंदा दे दें, वो वाली बात है ना, अमीरों को दान करना बड़ा इंटरेस्ट चंदा लगता है कुछ कई नहीं लोगों देते, ये चंदे की कोई वो ही नहीं है, ये जब निकालने पे आते लेकिन हैं। कारगर बताया है यूक्रेन और रशिया वाले वॉर में अच्छा काम कर रहा है वो, लेकिन S-400 का मुकाबला नहीं है। S-500 पे भी इंडिया शायद से सोच रहा है ना, चाइना तो सोच ही रहा है उस पर भी। देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, और बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।